पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। प्रधान जी, जिस प्रकार से ये चिंतन शिविर आयोजित किया गया, भविष्य में चिंतन शिविर कहाँ कहाँ आयोजित होंगे, क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है कि ये पहला हमारा चिंतन शिविर हुआ है हमारे अध्यक्ष बनने के बाद। और उदयपुर जब डिक्लेरेशन था उसमें भी ये बात रखी गई थी कि जो सीनियर लीडर्स हैं स्टेट के, उनका एक ऐसी वर्कशॉप आयोजित की जाए जिससे जो वहाँ निर्णय लिए गए थे उनको जन जन तक पहुँचाया जाए। तो उसी के संदर्भ में ये कल यहाँ पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था और इसमें 9 रेजोल्यूशन पास हुए थे सभी से संबंधित। उसमें चाहे वो राजनीतिक है, आर्थिक है, संगठन का है, सोशल जस्टिस का है, किसान खेती और मजदूर का है, भ्रष्टाचार का है, महंगाई का है, इन्हें सभी मुद्दों को लेकर के ये सारे प्रस्ताव इसमें पास हुए हैं। तो शिविर में ये मांग रखी गई कि ऐसे शिविर साल में कम से कम 2 बार रखे जाएं। तो हमने कहा कि हाँ ठीक है, साल में 2 बार रखेंगे, लगभग 6 महीने में। 6 महीने के बाद एक शिविर रखेंगे और वो शिविर 2 दिन का रखेंगे। अभी भी कल जो शिविर हुआ था उसमें भी 28 जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने विचार रखे थे, हमारे अलावा, अध्यक्ष और CLP लीडर के अलावा। तो इस तरह से बहुत ही कामयाब शिविर हुआ, इतना बेहतरीन ढंग से संचालन हुआ उसका कि एक बहुत ही अच्छा संदेश गया। किसी भी वक्ता ने किसी भी प्रकार की किसी के भी प्रति कोई नुक्ताचीनी या किसी तरह का कोई कटाक्ष कहीं कोई देखने को नहीं मिला और एकदम ऐसा लगा कि आज पूरी तरह से कांग्रेस एकजुट है। और जो कार्यक्रम तय किए हैं, अभी 5 तारीख को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, जिला लेवल पर भी और यहाँ प्रदेश स्तर पर भी, राज्यपाल का और उधर को DC ऑफिस में सब जगह जो प्रोटेस्ट होगा, अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। तो ये 5 तारीख के लिए है। 9 से 15 तक हमने आज़ादी गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, जो 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के। तो इसमें 75 किलोमीटर की, 75 वर्ष हुए, 75 किलोमीटर की पद यात्रा हर ज़िले में निकलनी है। 9 अगस्त से, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, 9 अगस्त से और 15 अगस्त तक। और 15 अगस्त को सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ हैं वहाँ पार्टी के ऑफिसों पर या जो ऐतिहासिक स्मारक स्थल या कहीं भी जो है एक बड़ा प्रोग्राम होगा। वहाँ पर सभी जो राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा और सारे जो रास्ते जो है, जो 75 किलोमीटर की यात्रा में सभी गांवों में सारा जो जन जागरण अभियान के तहत जो ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं चिंतन शिविर में, इस सब को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। अगला चिंतन शिविर जो होगा कहाँ पे आयोजित होगा? ये समय डिस्कस करके जगह स्थान तय करेंगे। अभी तो बहुत समय, 6 महीने हैं अभी तो। जब चिंतन शिविर जब आयोजित होगा वो तो 15 दिन पहले आपको बता देंगे। प्रधान जी, जिस प्रकार से कांग्रेस का संगठन अशोक तंवर के कार्यकाल से यानी 2014 से लेकर अब तक नहीं है, 2022 आ गई, अब आप प्रधान हैं, तो निसंदेह आपके लिए भी ये चुनौती रहेगा। संगठन को लेकर चिंतन शिविर में क्या चिंता व्यक्त की गई? संगठन को लेकर भी एकदम वहाँ पर हमने स्पष्ट घोषणा की थी कि AICC का जो इलेक्शन शेड्यूल जो जारी हुआ है उसके मुताबिक 20 अगस्त तक प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का तक गठन हो जाना चाहिए, बूथ से लेकर के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक। हमने पूरा लोगों को आश्वस्त किया है कि इसी अगस्त महीने में, और हमारा ये रहेगा 20 अगस्त तक बूथ, ब्लॉक, जिला और प्रदेश, ये सारे जो संगठन हैं वो 20 अगस्त तक हम पूरा कर लेंगे। यानी ये माना जाए कि 20 अगस्त के बाद ये सूचियां कभी भी सार्वजनिक हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली।
अगर चर्चा की जाए, आपने जैसा कि खुद अभी कहा कि चिंतन शिविर में कोई भी कटाक्ष नहीं किया गया, किसी पर कोई भी छीटाकशी नहीं की गई, तो जो कल कांग्रेस के कई चेहरे नजर नहीं आए, किरण चौधरी, उनकी बेटी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, श्रुति चौधरी, 3 कार्यकारी अध्यक्ष नदारद रहे, कई बड़े चेहरे कैप्टन अजय यादव और कुछ लोग नदारद रहे, उनको लेकर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, जहाँ तक कैप्टन अजय यादव के थे, उनके जो साले हैं वो बहुत सीरियस थे, मैदानता में दाखिल थे, और उसके बावजूद भी अपने जो बेटे जो विधायक चिरंजीव राव, वो इसमें चिंतन शिविर में पहुंचे थे। उन्होंने प्रस्ताव भी रखा था, महंगाई के ऊपर प्रस्ताव भी अनुमोदन किया था, और उसके बाद वहीं बहुत ही अफसोसनाक खबर आई चिंतन शिविर के दौरान ही उनके जो साले थे, जहाँ कैप्टन अजय थे मैदान थे में, उनका निधन भी हो गया। तो उनको फिर तुरंत ही अपनी बात रख करके चिरंजीव राव को भी तुरंत ही वापस जाना पड़ा। तो चिरंजीव राव यहाँ पर आए, ऐसी परिस्थिति में आए, ये तो बहुत ही ऐसा विषय था कि फिर भी वो आए। रणदीप सुरजेवाला जी की बात थी, वो अपना यूएसए में इलाज करा रहे हैं, वो अमेरिका गए हुए थे, वो यहाँ पर थे नहीं। शैलजा जी का स्वयं का मेरे पास कल फ़ोन आया था, और उन्होंने ये मेरे से कहा था कि मेरी मजबूरी है, मुझे कुछ ज़रूरी, मुझे अपना निजी काम से मैं नहीं आ पा रही है, तो मैं उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ, और जो ना मेरी शुभकामना है, मैं साथ हूँ। तो उनका भी मेरे पास फ़ोन आया। जहाँ तक करण चौधरी की बात कर रहे हो, करण चौधरी के बेटे करण चौधरी के, उन्होंने पहले ऑलरेडी अपने हलके में अपने प्रोग्राम पहले से डिक्लेयर करे हुए थे, और वो उसमें लोगों के बीच में जा रही थी। तो उनको मेरी बात हुई, करण चौधरी से भी हुई है, श्रुति चौधरी से भी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने प्रोग्राम लगे हुए हैं हमारे, फिर भी मैं कोशिश करूँगी आने की, और नहीं तो जो, क्योंकि पहले ऑलरेडी से यहाँ प्रोग्राम तय है, तो एक गलत मैसेज जाता है कि हमने टाइम दे रखा है और वहाँ पर ना जाए। तो इसलिए उन्होंने भी ये फ़ोन पर ये कहा कि मेरे प्रोग्राम लगे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं आ पा रही। तो सभी लोग आए थे, सारे। अब आप देखें कि भाई सारे यहाँ पर 29 विधायक हमारे सभी मौजूद थे। हरियाणा में एक आजकल कुछ विधायकों में भी रिजेंटमेंट है, पीछे आपके भी बयान आए थे कि विवेक बंसल हटाओ, कांग्रेस बचाओ की मुहिम लगातार जारी है। विवेक बंसल को लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, इसको कई बार पूछा जा चुका है, हमने कह भी दिया था। एक तो ये कोई जरूर नहीं है कि हर मीटिंग में प्रदेश प्रभारी आए, पहले भी तो मीटिंग होती रही है, कितनी मीटिंग हुई है कि जिसमें प्रदेश प्रभारी नहीं आते, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और हमने जो ये शिविर लगाया, उसकी हमने इन्फॉर्मेशन बाकायदा एआईसीसी जो हमारे संगठन के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल जी को, तो उनको इन्फॉर्मेशन कॉपी भेजी। अब भी सारी रिपोर्ट की कॉपी जो है ना उनको भेजी जा रही है, कल का जो सारा है जो भी हुआ है। और एआईसीसी से कोई भी आ सकते हैं, हमने तो उसमें जनरल भी जो लेटर में भी लिखा है, एआईसीसी के जो भी पदाधिकारी हैं, एआईसीसी के सेक्रेटरी भी आए थे, आशीष दुआ आए थे, और जो सेक्रेटरी थे वो उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, वो कहीं सह प्रभारी लग रहे हैं, किसी की गुजरात में लगी हुई है, किसी की पंजाब में लगी हुई है, किसी को अलग अलग प्रदेशों में। तो वो कुछ वो नहीं आ पाए, लेकिन हमने उनको सबको निमंत्रण दिया, लेकिन वो यहाँ प्रदेश में ना होने की वजह से और दिल्ली में ना होने की वजह से वो नहीं आ पाए। एक एआईसीसी सेक्रेटरी हमारे यहाँ पर आए थे। जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनावों में जो कुछ हुआ, अजय माकन जी के बयानों ने बहुत कुछ स्पष्ट किया, उसके बाद से विवेक बंसल जी और किरण चौधरी लगभग निशाने पर हैं, कई विधायक भी मुखर हैं। ये सारी बातें आपको पता है, बहुत दिनों से चल रही हैं, ये सब हमारे हाईकमान के संज्ञान में है, वहीं से सारा निर्णय होना है। सारी रिपोर्ट जा चुकी है, कैंडिडेट ने भी अपना बयान दे दिया है, इन्होंने से भी सबसे पूछ लिया है। तो इसमें जो भी निर्णय होगा वो हाईकमान का होगा, वो मेरे उससे बाहर है। प्रधान जी, बतौर प्रदेशाध्यक्ष जो हुआ उसको संवारने की कोशिश तो निसंदेह बतौर अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष बहुत बड़ी कुर्सी होती है और स्टेट लेवल पे, तो निसंदेह आप चाहेंगे कि आपका कुनबा जो है एकजुट रहे भविष्य में। अब आप देखें ना कि हमारे सभी यहाँ पर 29 विधायक मौजूद थे। एक करण चौधरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो इसलिए नहीं आ पाई, तो
अब आप देखेंगे कहीं गुटबाजी आपको दिखाई दी। अब जो रामकिशन जी की भी बात करी थी, रामकिशन जी की जो वाइफ जो एमएलए हैं शैली, वो आई थी कल। वो आई थी, रामकिशन जी का तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पा रहे, वो उनके मैसेज आई है। तो भविष्य में क्या किरण चौधरी आपके कार्यक्रमों में शामिल हों, आपके प्रयास रहेंगे कांग्रेस के कार्यक्रमों के लिए? बिल्कुल होना चाहिए, और हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि सारे प्रोग्रामों में आए, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है, नहीं भी आ पाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई आएगी ही नहीं किसी भी कार्यक्रम में। वो तो जब उनको जब है कि भाई अभी उन्होंने प्रोग्राम अपने हल्के में दे रखे थे और उन्होंने रिग्रेट महसूस किया, तो उसमें क्या दिक्कत है? विवेक बंसल जी के भी एक बयान आए हैं, उन्होंने कहा है कि वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हरियाणा के प्रभारी हैं, बाकी किसी की क्या बिसात है कि उनको हटा पाए? ना, कौन हटा रहा? हमने तो नहीं कहा कि हम विवेक बंसल को हटा रहे हैं, ये किसने कहा? जिन्होंने जो लगाया है, मैं भी उन्हीं का लगाया हूँ, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उन्हीं के उस पर मैं बैठा हूँ, उसी पर वो बैठे हैं। जब तक वहाँ रहेगा और जनता का विश्वास रहेगा, वहाँ से हुक्म, उनका आशीर्वाद रहेगा, जब तक जो है हम अपने सीट पर हैं। ये कोई स्थायी सीट नहीं है, ये अस्थाई है। आज मेरे को जिम्मेदारी है, कल को किसी और को जिम्मेदारी मिल सकती है। ये कोई थोड़ी कोई हमेशा किसी पद पर कोई बना रहता है। तो इसलिए जो प्रभारी जी ने कहा वो सही कहा, उसमें गलत क्या क्या है? उचित कहा है उन्होंने कि मैं उनका हूँ प्रतिनिधि और उसकी हैसियत से वो यहाँ पर प्रभारी है। हमने कब कहा कि वो नहीं है? तो उनको लेकर जो नाराजगियां विधायकों की, जैसे नीरज शर्मा के, कुलदीप वत्स के बयान आए, परिवार में छोटी मोटी होती हैं, अपने मन की पीड़ा कोई कहता है, तो ये तो कोई मन की बात कही है जैसे, तो उसका वो निराकरण भी हो जाता है सारा। आगे अब मॉनसून सत्र है हरियाणा का, भले ही छोटा है, लेकिन उसको लेकर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कांग्रेस की? क्या गाइडलाइन दी आपने? बिल्कुल सभी मुद्दों पर जो 3 दिन का सेशन है, बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी विधानसभा में उठाएगी उन मुद्दों को। हम सड़क से लेकर के विधानसभा और संसद तक पूरी तरह से आज कांग्रेस आपको मजबूती के साथ इस सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ आपको संघर्ष करते नजर आएगी। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी उदय भान जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। इनका कहना है कि सड़क से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर संसद तक ये सड़क की लड़ाई लड़ना कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस की गुटबाजी को समाप्त करने के इनके प्रयास लगातार जारी हैं, उसका उल्लेख इन्होंने अपने बयानों में खुद किया है। और जहां तक सवाल है विवेक बंसल का, उसको लेकर भी इन्होंने एक बड़े स्ट्रेट वे रास्ता अख्तियार किया। इनका कहना है कि जिस प्रकार से वो सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव वो भी हैं बतौर प्रदेशाध्यक्ष। और ये पद स्थायी नहीं होते, यानी चाहे वो विवेक बंसल का पद हो या उनका हो, ये स्थायी नहीं होते। इस पर जो सक्रिय रहते हैं, कार्य करते हैं, जिनको जनता पसंद करती है, वो लोग बने रहते हैं। ये एक सीधी बात उन्होंने कही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।